पहली बार टीवी पर पुतिन का सीक्रेट एंड। यूक्रेन से जारी भीषण जंग के बीच पुतिन न्यूक्लियर हमले की फाइनल तैयारी कर चुके हैं। किसी भी वक्त यूक्रेन पर एटमी हमला होने वाला था। इसको लेकर पुतिन ने सारे अधिकारियों से बातचीत भी कर ली थी, लेकिन अचानक पुतिन ने यह फैसला टाल दिया। अमेरिकी प्रमुख डिप्लोमेट ने पुतिन की एटमी हमले की तैयारी को लेकर बड़ा दावा किया है। यह कहा गया है कि पुतिन पर बहुत प्रेशर था। अमेरिका और नाटो देशों के प्रेशर के चलते पुतिन ने युद्ध की रणनीति बदली। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको वॉरजोन से बता दें, रूस के अंदर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। रूस के दो बड़े एयरफील्ड पर अटैक किया गया है। रियाजान और सेराटोव पर अटैक किया गया है। यूक्रेनी हमले में 2 रूसी विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं। एंजल्स 2 एयरबेस पर बड़ी तैयारी कर रहा था रूस, और उसी दौरान रियाजान और सेराटोव अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और सेराटोव में बड़े हमले करता है। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 2 विमान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जो एयरबेस है एंजल्स 2 एयरबेस, उसको नुकसान पहुंचाया गया है। तो रूस के अंदर ये बड़ा अटैक है यूक्रेन की तरफ से, ये बड़ा, और इस वजह से आशंकाओं के बादल और गहरा गए। मनीष झा हमारे साथ सीधे मॉस्को से जुड़ रहे हैं, उनसे ताजा जानकारी लेते हैं। मनीष, ये एयरफील्ड पर बताया जा रहा है अटैक किया गया है यूक्रेन की तरफ से, एक और बड़ा पलटवार रूस पर, और ये रूस के अंदर अटैक हुआ है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल निधि, देखिए अब तक तो देखने में यही आया था कि क्रीमिया के इलाकों को अगर छोड़ दें तो रूस का जो मेनलैंड है उसमें मुख्य तौर पर बेलगोरोद और कुर्स्क के इलाके में ही यूक्रेन की तरफ से हमले होते थे। लेकिन अब उससे दायरा और आगे बढ़ते हुए रियाजान इलाके में भी यूक्रेन ने हमले किए हैं और वहाँ पर मौजूद एयरबेस को टारगेट किया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन अब तक रूस से जो लड़ाई लड़ रहा था उसका पूरा जोर उन हिस्सों में था जो यूक्रेन का था, जिसे रूस ने अपने में अधिग्रहण कर लिया था। लेकिन अब यूक्रेन उन हिस्सों पर आक्रमण कर रहा है जो रूस का मेनलैंड हिस्सा है। आपको ध्यान होगा कि नाटो ताकतें बड़े रेंज की मिसाइल इसलिए यूक्रेन को नहीं दे रही है क्योंकि नाटो को लगता है कि अगर यूक्रेन के पास ऐसे मिसाइल रहेंगे तो यूक्रेन की तरफ से रूस के ऐसे और दूसरे इलाकों पर या दूर तक जो बड़े शहर हैं उन पर हमले किए जाएंगे, और वैसी स्थिति में रूस की तरफ से फिर भयानक पलटवार हो सकता है। यानी अब तो तक जो रूस की एक स्ट्रेटेजी पिछले 9-10 महीने में देखने में आ रही है उस। ठीक है मनीष, एक बात आपने जो जिक्र की, रियाजान और सेराटोव, ये किस तरह के इलाके हैं? क्यों इस पर रूस की पैनी निगाह होती है, और यूक्रेन ने आखिर इन्हीं जगहों को क्यों टारगेट किया? देखिए, रूस और यूक्रेन की जो सीमा रेखा है वो बहुत लंबी सीमा रेखा है। बहुत ऐसी जगह पर है जहां मैं खुद भी फ्रंट लाइन पर गया, जहां पर तो बस समझिए कुछ मीटर के आमने सामने में दोनों देश के सैनिक मौजूद हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल होता है उन जगहों को टारगेट करना। हाँ, ये बात था कि यूक्रेन अब तक अवॉइड करता था। यूक्रेन ने सिर्फ टारगेट के तौर पर बेलगोरोद और कुर्स्क के उन इलाकों को लिया था जो खार्किव रीजन के साथ में थे, और खार्किव में चूंकि एक लंबी लड़ाई चल रही थी इसलिए बेलगोरोद में हमने देखे थे कि चाहे वो तेल डिपो हो या दूसरे और जगह पर हमले हो रहे हैं। लेकिन अब उन्हीं सीमा के साथ जुड़े हुए रूस के उन शहरों पर, बल्कि मैं आपको बताऊं एक इम्पोर्टेंट बात कि रूस ने अभी फैसला किया है कि 9 दिसंबर तक वो रूस के जो दक्षिणी इलाके हैं उनमें जितने भी एयरपोर्ट है वो सबको बंद रखेगा। वो अभी भी बंद है, कई महीनों से बंद है। तो इसके पीछे का रीज़न भी यही था क्योंकि रूस को यह अंदेशा था कि यूक्रेन की तरफ से लगातार जो सीमावर्ती शहर हैं या एयरबेस हैं उन सब पर हमले होते आएंगे। अब तक हमले नहीं हो रहे थे, लेकिन अब यूक्रेन ने हमले शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब है कि अब आगे बढ़कर यूक्रेन लड़ने के मूड में है। बहुत बड़ी बात आपने बताई, और इसका इशारा साफ है कि यूक्रेन जो है अपनी स्ट्रैटेजिकली वॉर की जो टैक्टिस है वो उसमें बदलाव कर रहा है ताकि किसी को कानो कान खबर नहीं हो और उसका वार सबसे बड़ा हो। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।